Hello, my dear students. Welcome to Zar Commercial. Now the topic is absorption. देखिए सबसे पहले absorption होता क्या है? समझिए ये एक बड़ी कंपनी है, इसका नाम है जार कमर्शियल। ठीक, मैं यहाँ पे कॉमर्स पढ़ाता हूँ। और एक कंपनी है इंग्लिश एकेडमी। ठीक, मैं इसके पास किया और मैंने इसे कहा कि बच्चों को अंग्रेजी भी पढ़नी होती है, आप अपना बिजनेस बंद कर लो, अपना बिजनेस बंद कर लो और अंडर माई नेम आप पढ़ाना स्टार्ट करो। इज इट क्लियर? अंडर माई नेम आप बिजनेस आप पढ़ाना स्टार्ट कर लो। समझ आ रहा है? जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी, इसे आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सिंपल, देयर इज एक्स कंपनी, देयर इज वाई कंपनी। एक्स ने वाई को ले लिया और बिजनेस कंटिन्यू किया अंडर द नेम ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स बड़ी कंपनी है। ठीक, सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? लिसन, जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी और नई कंपनी कोई बनती नहीं है, क्योंकि जार कमर्शियल ने इस इंग्लिश एकेडमी को अपने अंडर ले लिया। समझ आ रहा है? अब हम अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, हाँ, अंडर द नेम जार कमर्शियल। इज इट क्लियर? कोई नई कंपनी नहीं बनी, हाँ, अलबत्ता हमने दूसरी कंपनी को टेक ओवर किया। उसके जो भी अंग्रेजी टीचर है वो हमारी एकेडमी में अब पढ़ा रहे हैं। ठीक, when an existing company takes over the business of another company और कोई नई कंपनी नहीं बनती, इस प्रोसेस को आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। ए ने बी के बिजनेस को ले लिया। इज इट क्लियर? अब जो बी बिजनेस करता था वो ए करेगा। ए ऑलरेडी बिजनेस भी करता है अंडर द नेम ऑफ ए, तो इसे आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन। याद रखें, एब्जॉर्प्शन में कोई नई कंपनी नहीं बनती है, नो न्यू कंपनी इज फॉर्म। तो मैंने एग्जांपल दी है, एक्स कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ वाई कंपनी और नई कंपनी नहीं बनी, तो इसे आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो व्हाट द एब्जॉर्प्शन इज? एब्जॉर्प्शन होता है जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरे बिजनेस को ले ले, टेक ओवर करे और जो इनका अपना नाम है वही कंटिन्यू करे, तो इसे आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन। व्हाट यू कॉल इट? एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज मर्जर और एमलगमेशन। देखिए यहां पे एक्स कंपनी है और यहां पे वाई कंपनी है, इन्होंने नया, अब ये आपस में मिल गए और नया बिजनेस बनाया, नई कंपनी बनाई एक्स वाई, तो इसे आप कहते हैं एमलगमेशन। जब नई कंपनी बनेगी यू कॉल दैट मर्जर एमलगमेशन। क्या आप कहते हैं? एमलगमेशन। जब नहीं बनेगी तो इसे आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर? व्हेन टू और मोर कंपनीज कंबाइन विद ईच अदर, जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज कंबाइन करे, ठीक है, और नई कंपनी बनाए, प्रीवियस जो कंपनी थी ना वो कैंसिल हो जाएगी, अब वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट कर रही है, अब नई कंपनी है। इज इट क्लियर? द प्रोसेस इज कॉल्ड एमलगमेशन। क्या कहते हैं इसे? एमलगमेशन। बात समझना माइंड, एक्स एक कंपनी थी, वाई एक कंपनी थी, इन्होंने अपना बिजनेस बंद किया और नई कंपनी बनाई अंडर द नेम एक्स वाई। किस नाम से? एक्स वाई से। ख्याल रखे, ये जो एक्स के सारे एसेट्स है ना, ये वो बेचेगा किसे? इसे। जो वाई के सारे एसेट है ना, ये वो किसे बेचेगा? इसे। मतलब इस कंपनी के सारे एसेट इस कंपनी के हैं, इस कंपनी के सारे एसेट इस कंपनी के हैं। इन अदर वर्ड्स, ये अपना बिजनेस इसे बेचता है। इज इट क्लियर? ये अपना बिजनेस इसे बेचता है, ये अपना बिजनेस इसे बेचता है। ये तो बड़ी कंपनी अब बन गई और ये छोटी कंपनी। इज इट क्लियर?
अब इसे आप कहेंगे सेलर कंपनी और इसे आप कहेंगे परचेज कंपनी। अब ये अपने एसेट इसे दे रहा है तो यू कॉल दैट ट्रांसफरर। ट्रांसफरर, ये भी है ट्रांसफरर, और इन्होंने अपने एसेट इसे बेच दिए तो आप इसे कहेंगे ट्रांसफरी। इज इट क्लियर? देखिए पहले समझेंगे, जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज कंबाइन होती है, पिछला बिजनेस खत्म, पिछला बिजनेस की रजिस्ट्रेशन खत्म, इन्होंने नई कंपनी बनाई, उसे आप कहते हैं एमलगमेशन। क्या कहते हैं? एमलगमेशन। अब ट्रांसफरर कंपनी, छोटी कंपनी, ये जो विच सेल्स द बिजनेस इज कॉल्ड ट्रांसफरर कंपनी, है ना। एक्स कंपनी अपना बिजनेस भेजेगी, वाई कंपनी अपना बिजनेस भेजेगी, इन दोनों को आप कहते हैं ट्रांसफरर कंपनी। क्या कहते हैं? ट्रांसफरर। इन्होंने अपने एसेट किसे भेजे? इन्होंने अपने एसेट किसे भेजे? इन्होंने अपने एसेट एक्स वाई को भेजे, तो इसे आप कहते हैं ट्रांसफरी कंपनी। द कंपनी विच परचेज द बिजनेस इज कॉल्ड ट्रांसफरी कंपनी। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे ख्याल रखना बेटा, क्योंकि जो हमारा एक्ट है उस हिसाब से हमें पढ़ना है। दो कंपनीज एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी डिसाइड टू मर्ज एंड क्रिएट अ न्यू कंपनी एक्स वाई। जो मैंने कहा था एक्स और वाई, इन्होंने नई कंपनी बनाई एक्स वाई कंपनी। हियर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में कहा कि एमलगमेशन में एब्जॉर्प्शन भी आता है। बात समझिए, आप एक्ट को कुछ नहीं कहेंगे सर, मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है एमलगमेशन में नई कंपनी बनती है, एब्जॉर्प्शन में नई कंपनी नहीं बनती। तो एब्जॉर्प्शन इज अ पार्ट ऑफ एमलगमेशन। पिछले अभी पढ़ा था ना कि एब्जॉर्प्शन में कोई नई कंपनी नहीं बनती, लेकिन कंपनी एक्ट ने कहा कि एमलगमेशन में एब्जॉर्प्शन भी आता है। तो इसका मतलब है या तो नई कंपनी बनेगी या नहीं बनेगी। इज इट क्लियर? तो देखिए, सबसे पार्ट, दिस मीन्स इन केस ऑफ एमलगमेशन ए न्यू कंपनी मे और मे नॉट बी फॉर्म्ड। नई कंपनी बन सकती है या नहीं बन सकती। बनेगी कब? बनेगी तब जब एमलगमेशन से हो, तब नहीं बनेगी जब एब्जॉर्प्शन से हो। इफ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, अगर नई कंपनी बनी तो उसे हम कहते हैं एमलगमेशन थ्रू कंसोलिडेशन। क्या कहते हैं? एमलगमेशन थ्रू कंसोलिडेशन। अगर नई कंपनी नहीं बनी, इफ नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, उसे आप कहते हैं एमलगमेशन थ्रू एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर नई कंपनी बनी तो उसे आप कहते हैं एमलगमेशन थ्रू कंसोलिडेशन। अगर कंपनी नहीं बनी तो उसे आप कहते हैं एमलगमेशन थ्रू एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर? ओके, नाउ इस टाइप्स ऑफ मर्जर या टाइप्स ऑफ एमलगमेशन यू कैन से हॉरिजॉन्टल मर्जर। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल मर्जर। व्हाट डज इट मीन? जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज डीलिंग इन सेम प्रोडक्ट और सर्विस ज्वाइन टुगेदर, इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मर्जर। यहाँ पे एक्स कंपनी है, यहाँ पे वाई कंपनी है, ये भी क्लॉथ के साथ करती है, ये भी क्लॉथ के साथ करती है। इन दोनों ने कहा हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं, चलो इकट्ठे हम बिजनेस करते हैं, हम एक बिजनेस बनेंगे, तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा ना। तो डील करते थे ना सेम प्रोडक्ट से, तो इसे आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मर्जर। जब दो या दो से ज्यादा कंपनी डीलिंग इन सेम प्रोडक्ट या सर्विस ज्वाइन टुगेदर, उसे आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। Is it clear? Now, the idea behind this type of merger is to avoid competition between the units. Example, the two manufacturers of same cloth, two booksellers merge, etc. ये था horizontal merger. Horizontal merger क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज मर्ज होते हैं मगर वो डील करते हैं सेम प्रोडक्ट के साथ, उसे आप कहते हैं horizontal merger. Now the next one is vertical merger. पहले मैं ये एग्जांपल बताता हूँ। ये जो टाटा व्हीकल्स है ना, ये अपनी गाड़ी में एमआरएफ टायर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अपनी गाड़ी में क्या लगाते हैं? एमआरएफ टायर्स। अगर इस टाटा की सेल बढ़ गई, ऑटोमेटिकली
MRF की सेल भी बढ़ेगी। टफ लगा? नहीं, टायर्स अलग प्रोडक्ट है, गाड़ियां अलग प्रोडक्ट है, लेकिन गाड़ियों में जरूरी है हमें टायर्स। तो अगर टाटा व्हीकल्स की मतलब गाड़ी गाड़ी की सेल बढ़ गई, हमारे टायर्स की सेल भी बढ़ेगी। अगर इनकी सेल कम, इनकी सेल भी कम। समझ आ रहा है? जब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट पे डिपेंड हो, समझ आ रहा है, तो आप उसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या कहते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। मैथमेटिकली भी मैं प्रूव करूंगा। अगर ये बढ़ेगा प्लस, ये भी बढ़ेगा, प्लस प्लस इज इक्वल प्लस। अगर ये कम, माइनस, ये भी कम, माइनस माइनस इज इक्वल प्लस। ये कॉल दैट पॉजिटिव कोरिलेशन। सर हमें तो पढ़ना है वर्टिकल मर्जर। सर वर्टिकल मर्जर क्या होता है? जब दो या दो से when two or more positive correlated companies combine with each other. You know positive correlated companies, जब एक की सेल बढ़ेगी दूसरे की सेल भी बढ़ेगी, एक की सेल कम दूसरे की सेल भी कम। कंबाइन, जब वो कंबाइन हो जाए तो उसे आप कहते हैं वर्टिकल मर्जर। अब फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी मर्जेस विद MRF टायर्स, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल मर्जर। ये किसकी एग्जाम्पल है? वर्टिकल मर्जर की। Tata company use tires of MRF. If the sale of vehicle increase, automatically sale of MRF tires will increase. ठीक है? The idea behind this type of merger is to reduce the cost per unit of a product. अगर ये बाहर से लाते टायर, इनको एक्सपेंसिव मिलता, अब ये इन्हीं की कंपनी है तो खर्चा कम लगता है, तो इसीलिए इसे आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। समझ आ रहा है? हॉरिजॉन्टल मर्जर। टफ लगा? इजी है। और यू गेटिंग माय डियर? ओके। क्या ऐसे भी आप कहेंगे मैं कॉमर्स पढ़ाता हूं, मैंने इंग्लिश टीचर, इंग्लिश एकेडमी थी, उसको यहां पे लाया। अगर मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट आएंगे ऑटोमेटिकली इसके पास भी आएंगे, मेरे पास कम ऑटोमेटिकली इसके पास भी कम। दिस व्हाट यू कॉल पॉजिटिव कोरिलेटेड। ठीक है? यू कॉल दैट vertical merger. Now the third one is conglomerate merger. Sir, what does it mean? When two or more companies dealing in different product line, अलग प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट नहीं है, ज्वाइन टुगेदर, आप उसे कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। सर एग्जांपल, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मर्ज विद एन इंश्योरेंस कंपनी। किसके साथ मर्ज करेगी? इंश्योरेंस कंपनी के साथ। इज इट क्लियर? जो कोई चीज बनाती है ना, उसने मर्ज किया इंश्योरेंस कंपनी के साथ। द आइडिया बिहाइंड दिस टाइप ऑफ मर्जर इज टू डाइवर्सिफाई द रिस्क। अगर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नहीं चलेगा, इंश्योरेंस पार्ट चलेगा। ठीक है? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, एडवांटेज क्या होता है अगर हम मर्ज करते हैं ना किसी बिजनेस के साथ, अगर हम मिलते हैं तो वहां पे क्या होता है? सबसे पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सर ये क्या है? सिनर्जी, कंपटीशन एलिमिनेट करते हैं, रिस्क डाइवर्सिफाई करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है अच्छी। अब ये टर्म्स है ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप हमें डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9622701070। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।